बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की बहुत ही अहम तरीन एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं और ये है रिव्यू एक्सरसाइज 4 या जिसे आधा मशक भी कहा जाता है। और इसके अंदर हम दूसरे क्वेश्चन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इसके जितने भी पार्ट्स हैं। ये इंतहाई अहम तरीन है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस मशक में से कभी भी पेपर के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि क्वेश्चन ना आया हो। तो इसके लिए मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। मेरे पास सरगोदा बोर्ड के कुछ पास्ट पेपर्स हैं 5 सालों के, ये मैं आपको प्रूफ के तौर पर दिखाऊंगा। तो इसलिए आपने इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स को अच्छी तरह से समझ लेना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। पहला क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन रैशनल फ्रैक्शन, दूसरे में है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और पार्शियल फ्रैक्शन। यानी कि पहली 4 हमें डेफिनेशन दी गई हैं और इनमें से एक ना एक हर पेपर में आती है। तो मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे पास एक पेपर है, यहाँ पर आई हुई है डिफाइन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या जिसे गैर वाजिब कसर कहा जाता है। तो ये वाला यहाँ पर पार्ट लगा हुआ है। इसी तरह मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाऊं तो यहाँ पर है नातिक कसर की तारीफ करें, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रैशनल फ्रैक्शन। तो ये पहला पार्ट यहाँ पर आया हुआ है। तो इसके साथ अगर नीचे वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं तो ये है 3/x/1 इंटू एक्स नफी 1। तो ये वाला पार्ट भी यहाँ से लगा हुआ, एक ही पेपर के अंदर ये 2 पार्ट आए हुए हैं। इसी तरह एक और पेपर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर भी यही कहा गया है नातिक कसर की तारीफ करें यानी कि रैशनल फ्रैक्शन। और इसके साथ हमें ये वाला क्वेश्चन दिया गया है कि x/x/a इंटू एक्स नफी ए। तो ये वाला 9वां पार्ट यहाँ पर इस पेपर के अंदर आया हुआ है। तो 2 क्वेश्चन अब फिर इस पेपर में भी आए हुए हैं इसी एक्सरसाइज के। इसके साथ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर एक तारीफ है मुमासलत की, जिसे आइडेंटिटी भी कहते हैं। ये भी यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन दिया गया है, मैं आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी बता दूंगा। और साथ में हमें एक क्वेश्चन दिया गया है x/x नफी 3 सारे का मुरब्बा। तो ये यानी कि इस पेपर में फिर यहाँ से इस एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तकरीबन जितने भी मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, इस एक्सरसाइज से 2 पार्ट्स कम अज़ कम आ रहे हैं। फिर एक और हमारे पास है, यहाँ पर भी रैशनल फ्रैक्शन की आई हुई है हमारे पास तारीफ। तो रैशनल फ्रैक्शन वाली ये हमारे पास है। और दूसरा ये वाला क्वेश्चन 1/x² नफी 1। तो ये यहाँ पर लगा हुआ है, ये जुज़वी कसूर में तहरीर करें यानी कि 1/x² - 1। तो ये पेपर के हवाले से बहुत ही अहम तरीन, अगर आप 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो ये जो पहली 4 तारीफ़ें हैं, ये अगर आप आएँ पिछले पेज के ऊपर, पेज नंबर 75 पर, तो ये यहाँ पर आपको ये सारी तारीफ़ें एक ही पेज के ऊपर मिल जाएंगी। पहली तारीफ़ उसने हमें कहा है रैशनल नंबर की तारीफ़ करें। तो ये रैशनल नंबर की तारीफ़ है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एन ऑफ एक्स बट डी ऑफ एक्स वेयर एन ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल इन एक्स। कि ये एन ऑफ एक्स और बटा डी ऑफ एक्स, इस किस्म की अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन हो तो हम उसे रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे, अगर ये दोनों पॉलिनोमियल हों यानी कि कसी रकमी हो और नीचे वाली रकम जो है ये 0 के बराबर ना हो, तो इसे रैशनल नंबर कहते हैं। ये नीचे 2 मिसालें भी दी गई हैं, आप इनमें से कोई एक मिसाल याद कर लें। इसी तरह फिर दूसरी हमें तारीफ कही गई है प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरी है इम्प्रॉपर। तो ये दोनों आपको इसी पेज के ऊपर प्रॉपर और इम्प्रॉपर मिल जाएंगी। मुख्तसरन मैं आपको ये बताऊं कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर में फ़र्क ये है, इसे उर्दू में वाजिब और गैर वाजिब इसको कहा जाता है। फ़र्क ये है कि जो ऊपर वाली कसी रकमी होगी उसकी जो पावर होगी ना एक्स की, वो कम होगी नीचे वाली पावर से। देखिए यहाँ पर एक्स की ताकत नहीं है तो 1 है, बटा के नीचे देखें एक्स की ताकत 2 है, यानी न्यूमरेटर जो है उसकी पावर लेस देन होगी। न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल डी ऑफ एक्स इन द डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर में है उसकी पावर ज़्यादा होगी, न्यूमरेटर की पावर कम होगी, वो वाजिब कसर होगी यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की भी आपको एग्जांपल्स दी गई है, ये सारी तारीफ आपने याद कर लेनी है। देखिए यहाँ पर या तो इनकी पावर्स आपस में बराबर होंगी या ऊपर वाली रकम यानी कि न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा होगी, तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फिर हमें ये कहा गया है व्हाट आर पार्शियल फ्रैक्शन। तो उसके लिए आप पेज नंबर 76 के ऊपर आएँ तो यहाँ पर ये हमें दिया गया है कि द गिवन फ्रैक्शंस 1/x-1 -2/x+1 एंड 4/x आर कॉल्ड कंपोनेंट्स आर पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन ये है कि ये जो आपको रकम दी गई, एक ही फ्रैक्शन दी गई है, उसको अगर आप पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हो, ये देखें एक्स को हमने अलग कर दिया, x-1 को अलग, x+1 को अलग, उनके ऊपर आप कांस्टेंट लिख दें और उन्हीं कांस्टेंट को आप अगर मालूम कर लेते हो, तो ये डिटेल के साथ हमने पढ़ा है एक्सरसाइज 4.1 4.2 के अंदर, 3 के अंदर भी पढ़ा है कि ये कैसे फिर मालूम हम करते हैं। अगर कोई भी फ्रैक्शन है उसको आप उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें, यानी कि जितने भी बटा के नीचे हमारे पास रकमें हैं उनको अलग अलग बटा के नीचे लिख दें, तो वो हमारे पास फिर पार्शियल फ्रैक्शंस बन जाती हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो सारी जो तारीफ़ें हैं 75 पेज के ऊपर हैं। इसी तरह उर्दू मीडियम के जो बच्चे होंगे वो भी इसी तरह यहाँ से अपना क्वेश्चन नोट करके पीछे 75 पेज के ऊपर उर्दू मीडियम में उनके लिए तारीफ़ें लिखी हुई होंगी। तो 5वीं जुज़ की तरफ हम चलते हैं, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर रिजॉल्व करना है, तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 के 5वें पार्ट की तरफ चलते हैं। हाउ कैन वी मेक पार्शियल फ्रैक्शंस, इसको मैंने उर्दू में लिख दिया है जुज़वी कसूर, ऑफ x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, कि इस कसर को हम जुज़वी कसूर में कैसे तहलील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को लिख लेंगे x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। हमने ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 के अंदर पढ़ा था कि जब हमें जुज़वी कसूर में तहलील करने का कहा जाए तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, ये जो गिवन फ्रैक्शन है हमारे पास, ये इन पार्ट्स के बराबर है। देखिए मैंने आपको अभी भी बताया, अगर हमारे पास एक कसर हो और बटा की नीचे वाली रकमें जो हैं इनको हम उनके कंपोनेंट्स में तहलील कर दें, यानी कि इसको अलग बटा के नीचे लिख दें और जमा लगाकर दूसरी जो रकम है उसको हम अलग बटा के नीचे लिख लें। लेकिन अब बटा के ऊपर क्या लिखना है, इनको नहीं लिखना, कि ये नहीं है कि आपने इसको अलग कर दिया इसको भी अलग तो इनको यहाँ पर अलग अलग लिख दें, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है, पहली जो रकम है उसको बटा के नीचे लिखकर उसके ऊपर कोई भी एक कांस्टेंट ए लिख देना है। इसी तरह ये जो दूसरा आपने बटा के नीचे इस रकम को लिखा है इसके ऊपर हम कांस्टेंट बी लिख देंगे और इसको हम मुसव्वात नंबर 1 का नाम देंगे। अब ये देखें, ये जो हमारी कसर थी ये जुज़वी कसूर में तहलील हो गई है, लेकिन यहाँ पर हमें ये कांस्टेंट मालूम करना होंगे। अगर ये ए और बी हम मालूम कर लेते हैं तो हमारा वही फाइनल आंसर होगा, उनकी कीमतें हम यहाँ पर लगाएंगे। तो आप देखें जब बटे आ जाएं और जमा हो तो ये बटा की नीचे वाली रकम हमारा ज़ाफ़िया कल होती है, तो x जमा 2 x जमा 3 से दोनों तरफ ज़रब देने से जब भी बटे आ जाए दरमियान में जमा या माइनस हो तो बटा की नीचे वाली रकमें हमारे ज़ाफ़िया कल होती हैं और ज़ाफ़िया कल के साथ मुसव्वात के दोनों तरफ हर रकम को ज़रब किया जाता है। तो हम x जमा 2 और x जमा 3 को ज़रब करेंगे इस रकम के साथ x माइनस 2 बटा x जमा 2 इंटू एक्स जमा 3 के साथ। इसी तरह a बटा x जमा 2 इसको भी ज़रब करेंगे ज़ाफ़िया कल के साथ x जमा 2 x जमा 3, और आगे हमारे पास रकम है b बटा x जमा 3, इसको भी हम ज़ाफ़िया कल के साथ ज़रब करेंगे और ये है x जमा 2 इंटू एक्स जमा 3। तो ये जो ज़ाफ़िया कल होता है उसके साथ हमने हर रकम को ज़रब कर देना है। तो ये x जमा 2 x जमा 3 इसके साथ कैंसिल, यहाँ पर x जमा 2 x जमा 2 के साथ कैंसिल और यहाँ पर x जमा 3 x जमा 3 के साथ कैंसिल। अब जो रकम हमारे पास बचेगी वो हम लिख लेंगे। यहाँ पर बचा x माइनस 2, यहाँ पर होगा a इंटू एक्स जमा 3 और यहाँ पर हमारे पास b इंटू एक्स जमा 2 बाकी रह गया और फिर आपने इसको मुसव्वात नंबर 2 का नाम दे देना है। मुसव्वात 2 जब हमारे पास आ जाएगी तो फिर हमने ज़ीरोज़ मेथड अप्लाई करना है और ये मैंने आपको डिटेल के साथ 4.1 के अंदर पढ़ाया था। ज़ीरो मेथड ये है कि इक्वेशन 1 में जो पहले बटा की नीचे रकम है आपने उसको ज़ीरो के बराबर पुट कर देना है। पहले बटा के नीचे जो रकम है उसको ज़ीरो के बराबर रखें, वहाँ से आप x की कीमत लें, x इधर रहने दें, जमा 2 को इधर ले आएंगे, ये माइनस 2 हो जाएगा और इसको पुट आपने करना है 2 इक्वेशन के अंदर। 1 वाली जो इक्वेशन है वहाँ से पहले बटा की नीचे वाली रकम को ज़ीरो के बराबर रखेंगे, वहाँ से x की कीमत लेकर दूसरी मुसव्वात में पुट करेंगे। फिर इसी तरह जैसा कि इसको हमने जीरो के बराबर पुट रखा, फिर बाद में हम इसको भी जीरो के बराबर रखेंगे, तो वहाँ से हमारे पास ए और बी की दोनों कीमतें आ जाएंगी। अब यही x हमारे पास बराबर आ गए -2 के, पुट हमने करना है 2 में, तो जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम -2 लिखते जाएंगे, -2 फिर आगे -2 पहले से है, a इंटू एक्स की जगह पर हम -2 लिखेंगे और जमा 3 पहले से है, b इंटू एक्स की जगह पर -2 और जमा 2। ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो 2 में 2 जमा करेंगे 4 हो जाएगा, लेकिन साथ अलामत बड़े हिस्से की। ये दो अलामतें मुख्तलिफ हैं तो इनसे नफ़ी, 3 में से 2 गया तो 1, ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं, 2 में से 2 गया तो 0। तो यहाँ पर हमारे पास a की कीमत आ जाएगी, क्योंकि ये जो 0 है b के साथ जब ज़रब होगा तो इसको 0 कर देगा, a में 0 जमा करें इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यही हमारे पास a की कीमत होगी। जैसा कि हमने इसको 0 के बराबर रखा पहले बटा की नीचे वाली रकम को, इसी तरह अब हम दूसरे बटा की नीचे वाली जो रकम है उसको भी 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे पुट x जमा 3 बराबर है 0 और यहाँ से x की कीमत हम निकाल लेंगे -3 और इसको भी हमने पुट करना है 2 के अंदर। ये जो 2 वाली मुसव्वात हमारे पास है, अब जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम -3 लिखते जाएंगे। देखें पहले x है तो हम यहाँ पर लिखेंगे -3, आगे -2 पहले से है, a इंटू एक्स है तो x की जगह पर -3 और जमा 3 पहले से है, जमा b, फिर x आ गया है तो x की जगह पर हम -3 लिखेंगे और जमा का 2। अब कीमत लगाने के बाद हम इसको मुख्तसर करेंगे, दोनों अलामतें एक जैसी तो हिंसे जमा हो जाएंगे, लेकिन साथ में अलामत बड़े हिंसे की। यहाँ पर दो अलामतें मुख्तलिफ, 3 में से 3 गया 0, यहाँ पर भी दोनों अलामतें मुख्तलिफ, 3 में से 2 गया तो 1, लेकिन साथ में अलामत बड़े हिंसे की आएगी। -5, a को 0 के साथ ज़रब करें दोबारा 0 और ये जमा नफ़ी b को 1 के साथ ज़रब करेंगे दोबारा b रहेगा, और ये जो 0 है इस माइनस में जमा होगा तो इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस इस माइनस के साथ जब कैंसिल होगी तो हमारे पास b की भी कीमत आ जाएगी 5। हमने a की भी कीमत मालूम कर ली, b की भी कीमत मालूम कर ली।
तो अब यही ए और बी की कीमतें, दोनों कीमतें हम मुसावात एक में दर्ज कर देंगे, एक में दर्ज करने से। तो ये मुसावात एक जो हमने शुरू में बनाई थी, अब यहाँ पर ए और बी की कीमतें लिखेंगे और ये देखें ये जो कसर थी ये जुज़वी कसूर में तहलील हो जाएगी और यही हमारा फिर फाइनल आंसर होगा। तो ये एक वाली मुसावात हमारे पास है x माइनस 2 बटा के नीचे है x जमा 2 इंटू एक्स जमा 3, बराबर लगाकर पहले बटा के नीचे था x जमा 2 और दूसरे बटा के नीचे था x जमा 3। इसके ऊपर था a, तो a की कीमत हमने निकाली है -4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4 और इसके ऊपर था b, तो b की कीमत हमने निकाली है 5 और यही इसका फाइनल आंसर है। छठी जुज़ की तरफ चलते हैं। रिजॉल्व 1/x² - 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस कि ये जो रकम दी गई है इसे पार्शियल फ्रैक्शंस में तहलील करें, यानी कि जुज़वी कसूर में इनको हमने तहलील करना है। 1/x की ताकत 2 - 1, ये हमें सवाल दिया गया है। अब हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पर हम फार्मूला लगा लेते हैं। हमारे पास है x की ताकत 2 - 1, x की ताकत 2 जो है ये x का मुरब्बा हो जाएगा और माइनस लगाकर ये जो 1 है ये 1 का मुरब्बा हो जाएगा। देखें दो मुरब्बों के दरमियान जब माइनस आ जाए तो ये वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, a² - b² कि दो मुरब्बों के दरमियान में माइनस हो तो एक दफ़ा हम उनको जमा का लिखते हैं और एक दफ़ा हम उनको माइनस का। तो यही काम हम यहाँ पर कर लेते हैं। 1/2 मुरब्बों के दरमियान माइनस है तो हम लिख लेंगे x जमा 1 और एक दफ़ा हम लिख लेंगे x माइनस 1। अब इसी कसर को हमने जुज़वी कसूर में तहलील करना है तो हम इसको फिर फ़र्ज़ कर लेंगे कि 1/x जमा 1 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ से अब हम मुसावात नंबर 1 बनाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी सीखी थी कि इस कसर को हमने इसके पार्ट्स में, कंपोनेंट्स में तहलील करना है। तो इसकी जुज़ें बनाने के लिए क्या करना है, बटा के नीचे जो रकमें होंगी उनको अलग अलग बटा के नीचे रख देना है। इस रकम को अलग बटा के नीचे, इस रकम को अलग बटा के नीचे और इनके ऊपर आपने कोई भी कांस्टेंट ए और बी लिख देने हैं। फिर ये हमारे पास मुसावात नंबर 1 है। इस कसर को हमने जुज़वी कसूर में तहलील कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन में लिख दिया, लेकिन हमारा फाइनल आंसर तब माना जाएगा जब हम इसी ए और बी को मालूम करके इधर कीमतें दर्ज करेंगे। तो असल में अब हमने ए और बी की कीमतें मालूम करनी है। तो ए और बी की कीमतें मालूम करने के लिए आप देखें दो बटे हैं और दरमियान में जमा है, तो यही बटा के नीचे वाली रकम हमारे उज़ाफ़े अकल होगी और उज़ाफ़े अकल से फिर हमें दोनों तरफ ज़रब करनी पड़ती है, ज़रब करने से। तो फिर हम इसके साथ इधर ज़रब कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x जमा 1 इंटू एक्स नफ़ी 1। इसको हम ज़रब करेंगे x जमा 1 इंटू एक्स नफ़ी 1 के साथ। इसी तरह ये जो पहली रकम है बराबर इस साइड पर, इसको भी हम उज़ाफ़े अकल के साथ ज़रब कर देंगे। फिर जो दूसरी रकम है b/x नफ़ी 1, इसको भी हमने उज़ाफ़े अकल के साथ ज़रब कर देना है। ज़रब करने के बाद हम मुख्तसर करेंगे, ये पूरी रकम इसके साथ कैंसिल, x जमा 1 के साथ कैंसिल, x नफ़ी 1 के साथ कैंसिल, यहाँ पर x जमा 1 इसके साथ कैंसिल, यहाँ पर x नफ़ी 1 कैंसिल। तो बराबर की इस साइड पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 रह जाएगा और इधर हमारे पास बचेगा a इंटू एक्स माइनस 1 और जमा b इंटू एक्स जमा 1 और जो बाकी बचता है वो हमारे पास मुसावात नंबर 2 होती है। इसके बाद फिर हम ज़ीरोज़ मेथड अप्लाई करते हैं। ज़ीरो मेथड ये है कि पहले बटा के नीचे जो रकम होती है उसे हम 0 के बराबर रख देते हैं और वहाँ से हम x की कीमत निकाल कर उसको मुसावात नंबर 2 में दर्ज करना पड़ता है। पहली मुसावात से आपने कीमत लेनी है और दर्ज आपने करनी है दूसरी मुसावात में। पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे और फिर अगले स्टेप में हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो अब हम दूसरी मुसावात में जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर नफ़ी 1 लिखेंगे। यहाँ पर 1 है तो हम 1 लिख देंगे, बराबर लगाकर a इंटू एक्स है तो x की जगह पर नफ़ी 1 और नफ़ी 1 ये वाला पहले से है, जमा b इंटू एक्स की जगह पर हम लिखेंगे नफ़ी 1 और जमा 1 जो है यहाँ पर पहले से पड़ा हुआ है। 1 बराबर है, ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो इनसे जमा हो जाएंगे, लेकिन साथ में अलामत बड़े हिस्से की। यहाँ पर अलामतें मुख्तलिफ हैं, एक में से एक गया 0 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा -2a, b को 0 के साथ ज़रब करेंगे 0, 2a में 0 को जमा करेंगे, इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ a की कीमत चाहिए। नफ़ी 2 जो है उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम हो जाएगा, ये हमारे पास a की कीमत आ जाएगी। इसी तरह आपकी आसानी के लिए वो जो दूसरी कीमत हमने 0 के बराबर रखनी है इधर सामने कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। पहले हमने इसको 0 के बराबर रखा, अब x नफ़ी 1 को हम 0 के बराबर रखेंगे और इसे ज़ीरोज़ मेथड कहा जाता है। यहाँ से हम x की कीमत लेंगे और इसको भी हम पुट करेंगे 2 के अंदर। 1 से कीमत लेनी है, 2 में दर्ज करनी है। पहले नफ़ी 1 था तो हमने x की जगह पर नफ़ी 1 लिखा था, अब सिर्फ 1 है तो हम 1 लिखेंगे। a इंटू एक्स की जगह पर 1 लिखेंगे, नफ़ी 1 पहले से है, जमा b इंटू एक्स की जगह पर हम 1 लिखेंगे और जमा 1 पहले से है। यहाँ पर 1 में से 1 गया 0, यहाँ पर 1 में 1 जमा करेंगे तो 2 हो जाएगा। 0 a के साथ ज़रब होगा 0 हो जाएगा और ये हमारे पास 2b होगा।
दो बी में 0 जमा करें, इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ बी की कीमत चाहिए। 2 इसके साथ ज़रब हो रहा था तो इधर आकर तकसीम हो जाएगा। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमने यही ए और बी की कीमतें मालूम करनी है और इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं ए और बी की कीमतें मुसवात 1 में दर्ज करने से। मुसवात 1 में हम दर्ज करेंगे और वो मुसवात हमारे पास है 1/x जमा 1 इंटू एक्स नफ़ी 1 बराबर है। पहले बटा के नीचे हमने लिखा था x जमा 1 और दूसरे बटा के नीचे लिखा था x नफ़ी 1, लेकिन इसके ऊपर था a, तो a की कीमत हमारे पास आई है नफ़ी 1/2 और इसके ऊपर b था तो b की कीमत हमारे पास आई है 1/2। इसको एक स्टेप मजीद कर लेते हैं। ये जो माइनस है 1 ये उसी तरह ऊपर पड़ा रहेगा, ये जो बटा के नीचे 2 है ये इस नीचे वाली रकम के साथ आकर ज़रब हो जाएगा। यहाँ पर 1 ऊपर पड़ा रहे, जो 2 है ये बटा की नीचे वाली रकम के साथ आकर ज़रब हो जाएगा और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। सातवीं जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है फाइंड पार्शियल फ्रैक्शंस जुज़वी कसूर यानी कि ऑफ 3/x+1 इंटू x-1। तो ये वाला जो सवाल है ये पिछले सवाल की तरह है, फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पर बटा के ऊपर 1 था, यहाँ पर 3 आ गया, बाकी बटा की नीचे वाली रकमें वही हैं। तो हम इसको जुज़वी कसूर में तहलील कर देते हैं। यहाँ से हमने पहली मुसवात बनानी है। पहली मुसवात बनाने के लिए ये जो बटा की नीचे वाली रकमें हैं, पहली रकम को अलग बटा के नीचे लिखना है और दूसरी रकम को अलग बटा के नीचे, लेकिन इनके ऊपर कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं ए और बी और इसको मुसवात नंबर 1 का नाम देने हैं। असल में हमने अब यही ए और बी की कीमतें मालूम करनी है और यहाँ पर आप देखें 2 बटे हैं और दरमियान में जमा है, तो ये जो बटा की नीचे वाली रकम है यही हमारा ज़ुआफ़ अक़ल होता है। तो जब हम ज़ुआफ़ अक़ल लेते हैं तो उस ज़ुआफ़ अक़ल से हमें दोनों तरफ ज़रब करना पड़ता है, से दोनों तरफ ज़रब करने से। मैं यहाँ पर एक स्टेप नहीं करूँगा, वो मैंने आपको पिछले दोनों पार्ट्स में करके दिया है। ये जो हम ज़रब करते हैं हर हिस्से को, तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। जब ज़ुआफ़ अक़ल के साथ इस रकम को ज़रब करेंगे तो ये पूरी की पूरी रकम कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेगा सिर्फ 3। बराबर की इस साइड पर आप चेक करें x जमा 1 इस x जमा 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x नफ़ी 1 पीछे रह जाएगा जमा b इंटू यहाँ पर x नफ़ी 1 के साथ कैंसिल, तो x जमा 1 पीछे रह जाएगा। फिर हम इसको मुसवात नंबर 2 का नाम देते हैं। जब हमारे पास मुसवात नंबर 2 आ जाए तो फिर हम ज़ीरो मेथड अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर मुसवात 1 की पहले बटा के नीचे जो रकम है उसको हम 0 के बराबर रखेंगे, पहली रकम को, फिर अगले स्टेप में इसको भी 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से x की कीमत हमारे पास आएगी -1 और इसको फिर पुट हमने करना है 2 के अंदर। जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम -1 लिखेंगे। a इंटू एक्स की जगह पर -1 और एक -1 पहले से पड़ा हुआ है, b इंटू एक्स की जगह पर -1 + 1। 3 बराबर है, दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो इनसे जमा हो जाएंगे, अलामत माइनस की होगी। ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ, एक में से एक गया 0, -2a को a के साथ ज़रब करेंगे -2a, 0 को b के साथ ज़रब करेंगे इसको 0 कर देगा। हमें सिर्फ a की कीमत चाहिए, नफ़ी 2 जो है उधर ज़रब हो रहा था इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा। जैसा कि हमने इसको 0 के बराबर रखा, अब हम 0 मेथड के तहत इसको भी 0 के बराबर रखेंगे। x - 1 बराबर है 0। यहाँ से x की कीमत निकालेंगे, ये नफ़ी 1 है इधर आकर जमा 1 और फिर हमने इसको दर्ज करना है मुसवात नंबर 2 के अंदर। तो ये हो जाएगा 3 बराबर है a इंटू एक्स की जगह पर अब हम 1 लिखेंगे, -1 यहाँ पर पहले से है, जमा b इंटू एक्स की जगह पर हम 1 लिखेंगे और जमा 1 पहले से पड़ा हुआ है। 3 बराबर है a इंटू एक में से 1 गया 0, 1 में 1 जमा करेंगे 2 हो जाएगा। ये 0 को a के साथ ज़रब करेंगे 0, 2 को b के साथ ज़रब करेंगे 2b और ये 2 जो b के साथ ज़रब हो रहा है ये जब इस साइड पर आएगा तो तकसीम हो जाएगा और हमारे पास ये b की कीमत आ जाएगी। असल में हमने यही a और b की कीमतें मालूम करनी थी। हम यहाँ पर लिखेंगे a और b की कीमतें मुसवात 1 में दर्ज करने से। फिर वो जो हमने शुरू में ये मुसवात नंबर 1 बनाई थी इसमें a और b की कीमतें लगाएंगे और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो मुसवात नंबर 1 है 3/x जमा 1 इंटू एक्स नफ़ी 1 बराबर है, पहले बटा के नीचे x जमा 1 है, दूसरे बटा के नीचे x नफ़ी 1 है, इसके ऊपर a है तो a की कीमत हमारे पास है 3/2, साथ में माइनस भी है, और इसके ऊपर b था तो इसकी कीमत हमारे पास है 3/2। तो आप देखिए 3/2 इस रकम में भी है, इस रकम में भी, तो आप चाहें तो 3/2 को कॉमन ले लें और यहाँ पर ऊपर फिर बच जाएगा -1, क्योंकि 3/2 पूरा कॉमन हमने ले लिया है। यहाँ पर x जमा 1, यहाँ से भी 3/2 कॉमन गया तो ऊपर हमारे पास फिर 1 बच जाएगा और ये इसका फाइनल आंसर है। 8वीं जुज़ की तरफ चलते हैं। रिजॉल्व x/(x-3) होल स्क्वायर इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस के ये जो अब हमें रकम दी गई है इसको जुज़वी कसूर में तहलील करें। तो सबसे पहले हम इसी रकम को लिख देते हैं x/(x-3) का मुरब्बा। और अगर आपको याद हो तो इस किस्म का क्वेश्चन जब हमारे पास मुरब्बा आ जाता है तो ये एक्सरसाइज 4.2 के अंदर हमने सॉल्व किया था। तो
इसका तरीका जो है सिर्फ पहली इक्वेशन का बनाने का और है, बाकी तकरीबन सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह। यहाँ पर हम क्या करते थे पिछले क्वेश्चन में कि बटा के नीचे जो रकम हमारे पास होती थी वहाँ पर दो रकमें होती थी, तो हम पहली रकम को पहले बटा के नीचे लिख देते थे और दूसरी रकम को दूसरे बटा के नीचे। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर मुरब्बा आ गया है, तो मुरब्बे वाले को कैसे सॉल्व करना है? जो मुरब्बा के नीचे वाली रकम है आपने सिर्फ एक दफ़ा उसको लिखना है पहले बटा के नीचे और उसके ऊपर ए लिख देना है, फिर अगला बटा लगाकर वही मुरब्बे वाली रकम पूरी लिखनी है और उसके ऊपर आपने बी लिख देना है और ये हमारे पास मुसवाद नंबर 1 बन जाएगी। जब भी हमारे पास ब्रैकेट के ऊपर मुरब्बा आ जाए तो आपने क्या करना है, पहले ही बटा के नीचे आपने ये पूरी रकम नहीं लिख देनी। आपने क्या करना है, मुरब्बा की जो नीचे रकम होगी एक दफ़ा उसको लिखकर उसके ऊपर कोई कांस्टेंट ए लिख दें और फिर अगले स्टेप में वो रकम पूरी लिखें। फिर हमने असल में यही ए और बी मालूम करने हैं, तो ए और बी मालूम करने के लिए ये जो बटा के नीचे हमारे पास रकम है x नफ़ी 3 का मुरब्बा, ये हमारा इज़ाफ़ा अकल है और यहाँ पर हम लिखेंगे इसे दोनों तरफ ज़रब करने से। तो x नफ़ी 3 का मुरब्बा ये हमारा इज़ाफ़ा अकल है, इसके साथ हम इस रकम को भी ज़रब करेंगे, a बटा x नफ़ी 3 इसके साथ भी हम इसको ज़रब करेंगे और b बटा x नफ़ी 3 के मुरब्बे को हम इज़ाफ़े अकल के साथ ज़रब करेंगे, यानी कि हर रकम को हमने इज़ाफ़े अकल के साथ ज़रब कर दिया। तो ये पूरी की पूरी रकम इसके साथ कैंसल, x नफ़ी 3 का मुरब्बा यहाँ पर हमारे पास बराबर किस साइड पर x बच जाएगा, ये x नफ़ी 3 एक x नफ़ी 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा a इंटू x नफ़ी 3 जमा b और ये x नफ़ी 3 का मुरब्बा इस x नफ़ी 3 के मुरब्बे के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास फिर मुसव्वा नंबर 2 बचती है जब हम कैंसिलेशन करवाएं। लेकिन याद रखें जब हमारे पास मुसव्वात नंबर 2 आती थी पिछले पार्ट्स के अंदर तो फिर हम जीरो मेथड अप्लाई करते थे मुसव्वात नंबर 1 के ऊपर। लेकिन यहाँ पर आप देखें मुसव्वात 1 में पहले बटा के नीचे तो जीरो मेथड अप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मुरब्बा नहीं है, यहाँ पर अब मुरब्बा आ गया। याद रखना है जहाँ पर बटा के नीचे मुरब्बा आ जाए तो वहाँ पर आपने जीरो मेथड फिर अप्लाई नहीं करना। उसके लिए आपको फिर क्या करना है, इस मुसव्वात को आगे मुख्तसर करना है, यानी कि ए को हम अंदर ज़रब करवाएंगे, ये हो जाएगा ए एक्स माइनस 3a जमा बी और इस साइड पर x है और फिर हम इसको मुसव्वात नंबर 3 का नाम देंगे। अब ये मुसव्वात नंबर 3 हमने क्यों हासिल की, क्योंकि हम इसको जीरो मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए फिर हम मुसव्वात नंबर 3 का सहारा लेंगे, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। अब हम पहले इसके ऊपर जीरो मेथड अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर तो मुरब्बा नहीं है ना, तो इसको हम जीरो के बराबर रख सकते हैं। हम लिखेंगे पुट x माइनस 3 बराबर है जीरो, यहाँ से हम x की कीमत लेंगे वो हो जाएगा 3 क्योंकि नफ़ी 3 बराबर किस साइड पर आएगा, तो पुट इसको हमेशा 2 में ही करना है। 1 से आपने कीमत लेनी है 2 में पुट करनी है, x की जगह पर हम 3 लिखते जाएंगे, x है तो 3 लिख लिया, आगे a इंटू एक्स की जगह पर 3 माइनस 3 पहले से है और जमा का b पहले से पड़ा हुआ है। यहाँ पर 3 में से 3 गया 0 और यहाँ पर 3 हमारे साथ इस साइड पर चलता आएगा, 0 को a के साथ ज़रब करें 0 और जमा b में 0 जमा करें b ही रहेगा और ये हमारे पास b की कीमत आ गई 3। अब b की कीमत तो हमारे पास आ गई इसको 0 के बराबर रखने से। अब हमें a की भी कीमत चाहिए तो इसको हम 0 के बराबर नहीं रख सकते जीरो मेथड से, जीरो मेथड हम वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर मुरब्बा ना हो। तो फिर हम मुसव्वात 3 को लेंगे और इससे हम a की कीमत मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुसव्वात 3 में x के अददी सरों का मवाजना करने से, मुसव्वात 3 में जो x की सबसे बड़ी पावर होगी उसका आपने दोनों तरफ मवाजना करना है। यहाँ पर ये है ही सिर्फ एक ही x, तो इसलिए हम x के अददी सरों का मवाजना कर रहे हैं। अगर x का 2 होता तो फिर हम उसके अददी सरों का मवाजना करते। यहाँ पर x है तो इसके अददी सरों का दोनों तरफ मवाजना करेंगे। देखें बराबर की इस साइड पर x का अददी सर है a और बराबर की इस साइड पर x का अददी सर अगर नहीं है तो वो 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और इधर हमने a लिखा, तो यही हमारे पास a की कीमत आ गई। ए की कीमत कैसे मालूम करनी है, आपने जीरो मेथड वहाँ पर अप्लाई नहीं करना जहाँ पर मुरब्बा हो, तो फिर मुसव्वात नंबर 3 में x के अददी सरों का मवाजना करोगे तो जवाब आ जाएगा। तो a और b की कीमतें यही हमने मालूम करनी थी। हम यहाँ पर लिखेंगे a और b की कीमतें मुसव्वात 1 में दर्ज करने से, तो हम मुसव्वात नंबर 1 के अंदर दर्ज करेंगे और मुसव्वात नंबर 1 हमारे पास ये है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बटा x नफ़ी 3 का मुरब्बा बराबर है, पहले बटा के नीचे x नफ़ी 3 था, दूसरे बटा के नीचे फिर हमने इस रकम को पूरा लिखा था। पहले बटा के ऊपर a है, a की कीमत हमारे पास 1 आई है, दूसरे बटा के ऊपर b है तो b की कीमत हमारे पास 3 आई है और यही इसका फाइनल आंसर है। 9वीं जूस की तरफ चलते हैं। हाउ कैन वी मेक पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ x ओवर x प्लस a इंटू x माइनस a।
यानी कि इस रकम की हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही रकम लिख लेंगे x बटा x जमा ए इंटू एक्स नफी ए। तो ये वाला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पर फ़र्क ये है कि यहाँ पर x जमा एक और x नफी एक होता था, या x के साथ कोई भी कांस्टेंट आ जाता था। यहाँ पर इन्होंने x जमा ए और x माइनस ए लिख दिया है। बाकी तरीक़ाकार सारा वही है। हम इसको जुज़वी कसूर में तहलील करने के लिए सबसे पहले फ़र्ज़ करेंगे कि ये इस जुज़वी कसूर के बराबर है। बटा के नीचे ये जो पहली रकम है इसको हम लिखते हैं, फिर दूसरा बटा लगाकर दूसरी रकम को लिखते हैं। इसके ऊपर हम कोई कांस्टेंट a लिखेंगे, इसके ऊपर b लिखेंगे, और फिर ये हमारे पास मुसावात नंबर 1 हो जाएगी। और ये बटा की नीचे वाली रकम हमारे पास ज़ुआफ़ होती है, और यहाँ पर हम लिखते हैं इसे दोनों तरफ ज़रब देने से। हम इस ज़ुआफ़ के साथ जब दोनों तरफ ज़रब करेंगे, तो एक स्टेप अब मैं मुख्तसर कर रहा हूँ कि जब हम ज़रब करेंगे तो ये पूरी की पूरी रकम इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास बच जाएगा x बराबर लगाकर ये x जमा ए के साथ कैंसिल होगा, हमारे पास बचेगा x नफ़ी ए। फिर जमा b, यहाँ पर x नफ़ी ए के साथ कैंसिल, तो x जमा ए पीछे रह जाएगा, और फिर जो हमारे पास पीछे बचता है उसको हम मुसावात नंबर 2 का नाम देते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कोई भी मुरब्बा नहीं है, तो यहाँ पर फिर दोनों जगह पर ज़ीरो मेथड अप्लाई होगा, तो इसलिए इस मुसावात को आगे चलाकर मुसावात नंबर 3 हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम ज़ीरो मेथड अप्लाई करते हैं। मुसावात 1 में जो पहले बटा की नीचे रकम है उसको हम 0 के बराबर रखेंगे, वहाँ से हम x की कीमत लेंगे, जमा a इधर आएगा, माइनस a होगा, और इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर उसकी कीमत नफ़ी a लिखेंगे। x है तो नफ़ी a इंटू यहाँ पर भी x है तो नफ़ी a, और एक नफ़ी a पहले से पड़ा हुआ है, जमा b, x की जगह पर हम नफ़ी a लिखेंगे, और एक जमा a हमारे पास पहले से है। नफ़ी a बराबर है a इंटू, दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो इनके अददी सर जो है वो जमा हो जाएंगे। एक में एक जमा करेंगे 2, लेकिन साथ अलामत माइनस की होगी। जमा b इंटू, दो अलामतें मुख्तलिफ, a में से a गया, 0 बच जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस a बराबर है, ये हो जाएगा हमारे पास -2a, और इसके साथ आप चाहें तो छोटा a भी लिख सकते हैं, या इसी तरह भी रहने दें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। b को 0 के साथ ज़रब करें, ये 0 हो जाएगा। अब असल में हमें इस बड़े a की कीमत चाहिए, तो बड़े a को हम इधर रहने देंगे। ये जो माइनस a है ये अपनी जगह पर है, ये माइनस भी 2a भी उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम हो जाएगा। हमें बड़े a की कीमत चाहिए, तो इसी बड़े a को हम इधर रहने देंगे, बाकी जो हमारे पास रकम है उसको हम इधर ले जाएंगे। तो ये माइनस के साथ माइनस कैंसल, a के साथ a कैंसल, तो हमारे पास बड़े a की कीमत आ जाएगी। बटा के ऊपर अब 1 रह जाएगा और बटा के नीचे 2 है, तो ये हमारे पास a की कीमत आ गई। अब b की भी कीमत मालूम करनी है, तो यहाँ पर हम सामने इसको हल कर लेते हैं। पहले इसको 0 के बराबर रखा, अब x नफ़ी a को हम 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से x की कीमत हमारे पास a आएगी, क्योंकि नफ़ी a जो है उधर जाएगा तो a हो जाएगा। अब हमने मुसावात नंबर 2 के अंदर x की जगह पर a पुट करना है। यहाँ पर x है, a लिखेंगे, a इंटू x की जगह पर a माइनस a, जमा b इंटू x की जगह पर हम a लिखेंगे, और जमा a पहले से है, a बराबर है, यहाँ पर a में से a गया 0, यहाँ पर a में a जमा करेंगे 2a हो जाएगा। 0 को a के साथ ज़रब करेंगे 0 ही रहेगा, और इसको आप इसी तरह ही रहने दें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ b की कीमत चाहिए, तो b इधर रहने देते हैं। ये जो 2a उसके साथ ज़रब हो रहा था इधर आकर तकसीम हो जाएगा, a के साथ कैंसल, तो यहाँ पर b की कीमत हमारे पास ऊपर बटा के ऊपर 1 बच गया और बटा के नीचे 2 है। यही a और b की कीमतें हमें चाहिए थी, जो कि हमने मालूम कर ली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a और b की कीमतें मुसावात 1 में दर्ज करने से। तो मुसावात 1 जो हमारे पास है, यहाँ पर a और b की कीमतें हम लगा देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा x बटा x जमा a इंटू x नफ़ी a बराबर है, पहले बटा के नीचे हमने लिखा था x जमा a, दूसरे बटा के नीचे लिखा था x नफ़ी a, लेकिन बटा के ऊपर यहाँ पर a था, उसकी कीमत है 1/2, और इसकी कीमत भी हमारे पास है 1/2। आप चाहें तो यहाँ से 1/2 इधर इस रकम में भी है, उसमें भी है, 1/2 को कॉमन ले लें। अंदर यहाँ पर x जमा a के ऊपर 1 बच जाएगा, क्योंकि पूरा 1/2 कॉमन, यहाँ पर भी 1 बच जाएगा, और बटा के नीचे x नफ़ी 1 a है, और यही हमारा फाइनल आंसर है। 10वीं जुज़ की तरफ चलते हैं, और ये दूसरे क्वेश्चन की आखिरी जुज़ है। वेदर x + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर + 6x + 9 इज़ एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को उर्दू में मुमासलत कहा जाता है। हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो हमने आपको इक्वेशन दी है, क्या ये आइडेंटिटी है, यानी कि मुमासलत है। अब मुमासलत क्या है? मुमासलत की तारीफ मैंने आपके सामने उर्दू में लिख दी है। एक मुमासलत ऐसी मुसावात होती है जो कि मुतगय्यर की तमाम कीमतों के लिए दुरुस्त साबित होती है। इसका क्या मतलब कि जो हमें मुसावात दी गई होती है उसके अंदर मुतगय्यर, फ़र्ज़ करें x है, y है, z है, जो भी है, उसकी तमाम कीमतों के लिए दोनों साइडों का जवाब बराबर आता है।
क्या मतलब कि x जो मुतग़य्यर यहाँ पर आ रहा है, इसकी जो भी कीमत आप यहाँ पर रख दें, तो इन दोनों साइडों का जवाब बराबर आएगा। तो इसके लिए अगर आप तारीफ़ देखना चाहते हैं तो आइडेंटिटी की ये तारीफ़ पढ़ी है पेज नंबर 77 के ऊपर। एन आइडेंटिटी इज़ एन इक्वेशन विच इज़ सेटिस्फाइड बाय द ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, कि इस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल आ रहा है उसकी तमाम कीमतों के लिए जवाब जो है वो दोनों साइडों का एक जैसा आएगा। तो हम इसको फिर चेक कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को उसी तरह लिख देते हैं, एक्स सीधा का 2 जमा 6x + 9। ये आप अगर तारीफ पेपर के अंदर लिख दें तो अच्छी बात है, अगर ना लिखें तो ये इसका ऐसा नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। तो असल में पता होना चाहिए कि ये मुमासलत है क्या। एक्स की तमाम कीमतों के लिए दुरुस्त है, तो हम खुद से आप कोई भी कीमत यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, पुट x = 2 लिख देते हैं। यहाँ पर अब x की जगह पर हम 2 लिख देते हैं और चेक करते हैं क्या यहाँ पर दोनों साइडों का जवाब बराबर आता है। तो x की जगह पर हम 2 लिखेंगे जमा 3 और इस सारे का मुरब्बा। यहाँ पर भी x है तो x की जगह पर हम 2 लिखेंगे जमा 6 इंटू x की जगह पर 2 जमा 9। अब हम इसको मुख्तसर करेंगे, 3 में 2 जमा करें 5, इसका मुरब्बा, 2 का मुरब्बा ओपन करें 4, 6 2 12 जमा 9 हो गया। 5 का मुरब्बा यानी कि 5 को 5 के साथ ज़रब करें 25। यहाँ पर हम इनको जमा कर लेते हैं, 12 में 4 जमा करें तो 16 और 16 में 9 जमा करें तो 25, और जो कि दुरुस्त है। देखें दोनों साइडों का जवाब बराबर है। ये तो हमने एक एग्जाम्पल ले ली जमा की कीमत की, हमने x बराबर है 2 लिखा। अब आप ऐसा करें, यहाँ पर पुट कर दें कि x बराबर है नफ़ी 5 के। आप कोई भी कीमत ले सकते हैं, मैं वैसे आपको ये चेक करवा रहा हूँ, आप एक भी कीमत पुट करके इसका जवाब दे सकते हो। तो यहाँ पर x की जगह पर अब मैं -5 लिख लूँगा जमा 3 बराबर है x की जगह पर -5 इसका मुरब्बा जमा 6 इंटू x है तो x की जगह पर हम -5 लिखेंगे और जमा का 9। आपको तसल्ली हो जाए इसलिए मैं एक कीमत जमा की और एक कीमत माइनस की पुट कर रहा हूँ। -5 में से 3 गए तो हमारे पास माइनस का 2 बचेगा क्योंकि बड़े हिस्से के साथ है। यहाँ पर माइनस मुरब्बे के अंदर ख़त्म हो जाएगी। 5 का मुरब्बा ओपन करें तो ये 25 हो जाएगा। ये जमा नफ़ी 6 को 5 के साथ ज़रब करें तो 30 और जमा का 9। यहाँ पर भी नफ़ी मुरब्बे के अंदर ख़त्म, 2 का मुरब्बा ओपन करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, 25 में 9 जमा कर लें, 25 में 9 जमा करेंगे तो 34 और उसमें से 30 को माइनस करेंगे तो जवाब हमारे पास 4 होगा। देखें दोनों साइडों का जवाब बराबर है तो हम लिखेंगे जो कि दुरुस्त है। और एंड पर अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो आप लिख लें येस इट इज़ एन आइडेंटिटी, कि जी हाँ ये एक मुमासलत है। और अगर आप उर्दू मीडियम में लिखना चाहते हैं तो इसका जवाब आप लिखेंगे जी हाँ ये एक मुमासलत है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।